भाई रे पांच बोझ ले रे सारे एक ही रसिया आराटे उतर लिए दूसरी माजी ताई मेरे गैल ने गाड़ी के बात भाई मेरे गैल ने बस दूसरी नूई का फिर दूसरी बस से के हो 5 मिनट हो गए से दोनों आ गए मैं की मीन सो बात ना हो भाई के अड्डो करने के बास में अड्डो से बास में भाई कौन अंकल जी उतार दे तो अंकल जी गई थी पहले क्या कहता रोकेगा मैं बस स्टैंड से हो रहा है स्टैंड है हो से कौन है स्टैंड थोड़े खाया तो नहीं फिर हां बड़ी बात ना करे तू सॉरी ये गांव बास गांव है, खुडाना बास बोलते हैं। सभी लोग यहाँ के दुखी हैं, सभी महिला बुजुर्ग आदमी दुखी हैं। एक छोटा सा बस अड्डा चाहिए था इन लोगों को। बस अड्डा बन गया लेकिन वो फिर भी वही पैटर्न है। क्यों नहीं रोकते बसें? यहाँ पे बस नहीं रोकते। कोई कॉलेज तो घर पे चल के आएगा नहीं, हमें खुद ही जाना पड़ेगा। और इसी वजह से वो आपको दूर पड़ता है बस स्टैंड, तो कई लड़कियाँ जा भी नहीं पाती क्योंकि ये जो रास्ता है वो सुनसान पड़ जाता है, अकेले जाना पड़ता है। तो इसीलिए अब लड़कियाँ बाहर ही नहीं जाएंगी तो फिर कॉलेज कहाँ से जाएंगी। ना तो प्राइवेट बस रुकती है और ना ही रोडवेज, और अगर कह दे तो कहते हैं यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है, पहले पूछ के क्यों नहीं बैठी। रोजाना 20-20, 50-50 बस निकलती है। वो गाँव तब बाई ने बस जाती है, पुराना जाती है, बसी भी जाती है, हमारा ब्रेक भी नहीं लेती। क्या हमारे पास वोट नहीं, क्या हमें जमीन नहीं दे रखी, बड़ी जमीन के अंदर के बस निकलती है। अगर गांव में आंदोलन था होगा तो एक बस नहीं पार नहीं निकल दिया हम यहाँ से। एक जवान बेटी का क्या हादसा होने का इंतजार कर रही है क्या गवर्नमेंट? पहले तो ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी के साथ मतलब इतना अभद्र व्यवहार एक ड्राइवर और कंडक्टर कर रहा है। क्या पाकिस्तान से थोड़ी आया है वो? हमारे हिंदुस्तान का ही है, हमारे हरियाणा का ही होगा। अब तक हमने इंतजार कर लिया, बस को आग लगा देंगे, बस को यहाँ से डिगने नहीं देंगे हम। खट्टर साहब तक की आवाज़ हमारी पहुँचे नहीं पहुँचे कोई बात नहीं, लेकिन हमने शांतिपूर्वक कुछ भी नहीं कहा। आइंदा अगर हमारी बेटी के साथ ये हुआ तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी जान पर चले जाएंगे, लेकिन बेइज्जती नहीं होने। और मेरे गांव के अंदर तो सच पूछो तो साहब जी, एक शमशान घाट और एक स्कूल के अलावा और एक पानी की व्यवस्था के लिए अभी की है, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। न पंचायत घर है, न कोई आंगनबाड़ी है, न कोई बच्चों के लिए कोई स्टेडियम है, और न ही यहाँ पर कोई पशु हॉस्पिटल है, और कुछ भी नहीं। मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट के नाम से कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ। जवान बेटी जो 15-16 साल की होगी, वो उसके साथ अभद्र व्यवहार करके कौन से कहाँ से आया है भाई, कौन से कंट्री से आया है जो ऐसा ताल्लुक करके चला जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी वासुलाबा के साथ। आज खुशी का भी है, गम भी है। क्यों गम इस चीज़ का है, जो बेटी आप अभी देख रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, जो खबर। हम खड़े हैं बास, वैसे गांव बास और खुडाना बोलते हैं, और यहाँ पे अनीता शेखावत मेरे साथ मौजूद है खास बातचीत में। बड़ी बहादुर बेटी है ये, अपनी बात को पुरजोर उठाने वाली बेटी है ये। और लड़कियों भी इनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए, क्योंकि ये लड़की बस के कनेक्टर के साथ किस तरीके से अपनी बातचीत रख रही थी, मैं यहीं उतरूँगी हमारे बस अड्डे पे। और बस अड्डे पे ये हवा में तीर नहीं मारी थी ये बेटी। यहाँ कुछ दिन पहले बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, और वहाँ उस प्रोग्राम में इस गांव का बस अड्डा नहीं था, और मेन हाईवे पे ये गांव लगता है, लेकिन इनको 1 से 2 किलोमीटर दूर पैदल चल के आना पड़ता था, बेटियों को भी और सारे गांव को, महिलाओं को। हर आदमी यहाँ दुखी था इस गांव का, बास गांव का। लेकिन कई बार बसों के साथ, कनेक्टरों के साथ बहस होती देखी गई है, किसी ने नहीं बनाया। हर माँ बाप की चिंता होती है बेटी को लेके, क्योंकि दूर दराज से पैदल आना, समय अनुकूल नहीं, आपको पता है हर जगह रावण बैठे हैं, तो चिंता हर माँ बाप को होती है कि बेटी समय पे घर पहुँचे, हमारे बस अड्डे पे सीधे घर पे आ जाए। अभी वो आपको हम वो भी दिखाते हैं, पहले वो वीडियो इस बेटी से बातचीत जो हो रही थी कनेक्टर की, और वो किस तरीके इनको डरा रहा था। अंकल जी उतार दे तो अंकल जी गई थी पहले क्या कहता रोकेगा मैं बस स्टैंड से हो रहा है स्टैंड है हो से कौन है स्टैंड थोड़े खाया तो नहीं फिर बड़ी बात ना करे तू सॉरी। अच्छा ना हाथ तो उतार दो। अच्छा ठीक से भाई रे पांच बोझ ले रे सारे एक ही रसिया आराटे उतर लिए दूसरी माजी ताई मेरे गैल ने गाड़ी के बात भाई मेरे गैल ने बस दूसरी नूई का फिर दूसरी बस से के हो 5 मिनट हो गए से दोनों आ गए मैं की मीन सो बात ना हो भाई के अड्डो करने के बास में कौन है अड्डो से बास में भाई अड्डो बता दी बेस सरकार की शिकायत करो।
और ये बस अड्डा कहने के प्रस्तावित है, हो चुका है फाइनल यहाँ बस अड्डा के लेके। खट्टर साहब ने पूरा जो भी लेखा जोखा होता है, जो लिखा पढ़ी होती है, बस अड्डे के जीएम के पास पहुंचा दी थी। ये बस अड्डा यहाँ शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी बस नहीं रोकना कहने की दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले अनीता, मैं आपसे जानता हूँ बेटा, क्या वाकया था, कब का होता है? मैं जब 12 दिसंबर को लाइब्रेरी से पढ़ाई करके घर आ रही थी, कहाँ से, कौन से लाइब्रेरी? महेंद्रगढ़ से, तब मैंने उनको बोला कि मुझे बस उतरना है। तो उन्होंने पहले तो बोला ये बस जो लंबे रूट की बस है ये तुम्हारे गांव नहीं रुकेगी, लेकिन पाली से जाट के बीच में उन्होंने 3 बार बस रोकी। तो फिर मैंने उनसे इस बारे में बोला कि आपने इस इतनी 2-3 किलोमीटर की दूरी में आपने 3 बार बस रोक दी, तो ये बस तो कोई लंबे रूट की नहीं है। तो फिर उन्होंने दूसरा बहाना बना दिया कि आपके गाँव में है वो बस स्टैंड नहीं है। लेकिन मैं उनसे आकोदा से और गांव तक लड़ती हुई आई कि मुझे मेरे गांव में उतरना है, लेकिन फिर उन्होंने गांव नहीं रोकी। फिर गांव से आगे लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने बस को रोका और ऐसे बोले कि अगली बार जब बैठो बस में तो सोच समझ के बैठना, ऐसे ही बिना पूछे मत बैठना कि तुम्हारे गाँव उतरना है। तो कितने बजे की बात है? 2:30-3 बजे की बात है। सुबह जाते? हाँ। अच्छा अनीता शेखावत, आप कितनी लड़कियां जाती हैं आपके गांव से, और कौन से गांव से ये बस अड्डा लगता है उनका? बस अड्डा तो है ही नहीं, अभी अभी बना है आपका, पहले तो किसी ने सोचा ही नहीं यहाँ इस गांव के बारे में। ये गांव बास गांव है, खुडाना बास बोलते हैं। सभी लोग यहाँ के दुखी हैं, सभी महिला बुजुर्ग आदमी दुखी हैं। एक छोटा सा बस अड्डा चाहिए था इन लोगों को, बस अड्डा बन गया, लेकिन वो फिर भी वही पैटर्न है। क्यों नहीं रोकते बसें? जो ये बेटियां जाती हैं अपने गांव के बस अड्डे पे उतरे, सही सलामत अपने घर पे चले जाए, माँ बाप की चिंता भी खत्म हो जाए। तो कोई कसूर है बेटी का? इसने इतना ही तो कहा था यहाँ बस रोक दीजिए, लेकिन इनके साथ किस तरीके से बदसलूकी की बातें आपने सुनी होगी। बेटा कितनी बेटियाँ कौन से गाँव से जाती हैं? यहाँ हमारे गांव से सोपरा, डेराबास और हमारे गांव का स्टैंड लगता है। लगभग 15-20 लड़कियां कॉलेज जाती हैं और लड़के भी जाते हैं, और लेकिन फिर भी यहाँ बस नहीं रोकते। तो अभी तो बस अड्डा बन चुका है, फिर भी क्यों नहीं? पता नहीं, वो अपनी मनमानी करते हैं और मानते ही नहीं है यहाँ पे कोई बस स्टैंड भी है। कुछ कहना चाहेंगे? खट्टर साहब आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बीजेपी सरकार दावे बड़े बड़े करती है, बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे। एक बस अड्डा है तो मांग रहे, कोई नौकरी थोड़ी मांगी थी आपने, आगे नौकरी दे दीजिए। कुछ कहना चाहेंगे? सरकार के बड़े बड़े नेता सुन रहे हैं आपने? हाँ, वो मुख्यमंत्री जनसंवाद में हमारे ग्रामीणों ने ये प्रस्ताव रखा था और उसके बाद बस स्टैंड बन भी गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे बस नहीं रोकते। कोई कॉलेज तो घर पे चल के आएगा नहीं, हमें खुद ही जाना पड़ेगा, और इसी वजह से वो आकोदा दूर पड़ता है बस स्टैंड, तो कई लड़कियाँ जा भी नहीं पाती क्योंकि ये जो रास्ता है वो सुनसान पड़ जाता है, अकेले जाना पड़ता है। तो इसीलिए अब लड़कियाँ बाहर ही नहीं जाएंगी तो फिर कॉलेज कहाँ से जाएंगी? कहाँ जाएंगे? बहुत अच्छी बात बोली है। अच्छा, यहाँ अपने बस अड्डे से आकोदा कितना पड़ता है? लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ जाता है। 1.5-2 किलोमीटर लंबा सफर लड़की तो बिल्कुल नहीं कर सकती। सफर रोज का काम होता है, एक दिन चलो घर वाले ले जाए, 2 दिन ले जाए, 10 दिन, महीना, लेकिन 10-10 साल, 12-12 साल बच्चे को पढ़ना पड़ता है, कोचिंग पे जाना पड़ता है। इतनी साल तो कोई ना कोई घबरालो काम होता रहता है, पड़ोसी भी छक जाते हैं, कैसे लेके जाएंगे? आपने डिमांड जनसंवाद में जो कार्यक्रम हुआ उसमें आपका बस अड्डा बन गया, सारा काम सही, तो फिर भी ये क्या मतलब, क्या तानाशाही चल रही है? अब ये तो बस कंडक्टरों की आपसी सहमति होगी कि यहाँ पे रोकना नहीं है, इसलिए उनकी सीनाजोरी चलती है। वो जब प्राइवेट बस से बोलते हैं तो वो बोलते हैं रोडवेज को पहले रुकवा के दिखाओ, उसके बाद ही रोक के दिखाएंगे हम भी। ये बेटी है, शेरदिल बेटी है ये शेखावत जी। हाँ, आप भी कभी बाजार में? हाँ जी, 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, मेरा कुल्ली का भी हो रहा है, घुटना को भी हो रहा है, पर बस नहीं डांटी। एक हुआ थी, देख वो पड़ोसन खड़ी, मैं भी थी और मेरे साथ में वे भी था, बुजुर्ग आदमी भी था, पर बस नहीं रोकी। बोले किसने अड्डा बनवाया से, किसने बोर्ड लगवाए यहाँ? मैं को जी हमारे वहाँ लगवाया से उसने, बिल्लू साहब ने। बोले कौन बिल्लू साहब है? तो जी नहीं डांटी। फिर यो लड़का गए, उसने डटवाई, बस बोले वहीं डटेगी, ऑपरेशन करवा रखे है। तो 2 लड़के गए मोटरसाइकिल लेके, उन्हें रुकवाई, फिर यहीं रुक गया फिर बस में। हाँ, क्या बोले? किसने बस अड्डा बनवाया? हाँ, किसने बोर्ड लगवाया? हाँ, यहीं नहीं उतारते हम। तो बोर्ड कोई हवा में थोड़ी आने, खट्टर साहब ने लगवाया। उन्हें लगवाया इसमें को, बोले नहीं ये अड्डा नहीं है। बेटा आप भी चाहती हो कॉलेज? हाँ जी, कौन से पढ़ती हो? BA सेकेंड ईयर। तो आपके साथ भी समस्या यही है?
हाँ। दिक्कत होती है, क्या कहेंगे? अभी अभी सुन रहे हैं आप दोनों बहन है। अब मैं रोज जाती हूँ कॉलेज, अभी एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो रात को आते हैं तो ना तो प्राइवेट बस रुकती है और ना ही रोडवेज, और अगर कह दे तो कहते हैं यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है। पहले पूछ के क्यों नहीं बैठी? जी आपके साथ भी? हाँ, ये तो मेरे साथ परसों की बात है। मैं परसों गई थी कहीं राजस्थान में, तो मैं उतरी महेंद्रगढ़, तो बैठी बस में, मखना बस है कि प्राइवेट, तो उसमें बैठी। मैंने बोली कि भाई मैं बस उतरूँगी, ये किराया ले भाई 5-10 रुपये और फालतू ले लियो। बोल नहीं, बस नहीं रुकेगी, मेरे पीछे और बस 5 मिनट पीछे ही है। मैंने कहा वो तो आकोदर रुकी थी तो भी वो बस पीछे थी, पाली रुकी थी तो भी बस पीछे थी, बस में रुकने के लिए क्यों बोल रहा है ये बात? बोले नहीं रुकेगी, एक बार बोल दिया। मैंने कि भाई क्यों नहीं रुकेगी, कुछ बता तो सही, बस स्टैंड नहीं है बस में। बोल बस स्टैंड है या ना है मैं कुछ ना जानूँ इस बात में, पर बस नहीं रुकेगी। बोले चाहे कितनी वीडियो बना और चाहे कितनी ही तू कहीं भी रिपोर्ट दिया, उसमें है मैंने वीडियो बनाई है, इसीलिए बनाई कि भी आप जैसों के पास मैं भेज सकूं, मेरी सुनाई कर सके। बिल्कुल। क्या नाम? जयवंती। तो आप भी कई बार दिक्कत हो मेरे को, तो ये मैं कई बार नारनौल से दवाई ले आऊँ, उनको रोकने के लिए कहूँ, उनको कहते ना महेंद्रगढ़ से बता दिए नहीं बैठोगी, हम आपको बस के अड्डे पर नहीं रोकेंगे। मैं क्यों? उनका अड्डा सारा अड्डा ही ना है, बस छूटते ये कह दें। फिर भाई हमसे ज़्यादा जिद्दी ना करें, वहाँ से आपको 10-1.5 किलोमीटर दौड़ पड़ जाए, वहाँ से पैदल घिसड़ते आओ, कोई सुनाई ना करे। आपके मैं नून ताई दादरी थे, पालड़ी तो रोक दी पर उरे को नहीं रोकी, लड़ती चली गई, चौकी दौरे ले जाकर उतारी। ये आपके साथ भी हुआ कुछ ऐसा? मेरा नाम जय भगवान, गांव बास खुड़ाना। कल मैं महेंद्र से आ रहा था, जाखड़ बस सर्विस इसमें आया था। कल मेरे को इधर अकोदा में उतारा गया, बाकी आदलपुर में रोकी गई बस, और इधर पाली में रोकी गई, और इधर बुरजट में रोकी गई, पर बास में नहीं रोकी गई। मैं बताया बोर्ड गड़ा हुआ है हमारे गांव के अंदर, तो बोला बोर्ड का कोई वो नहीं, हमारे पास में कोई टिकट नहीं, बास हुई। जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। पहले तो बेटी को मैं सलूट करता हूँ, अनीता शेखावत को। कभी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे बेटी को सम्मानित भी बनता है। देखो इतना बड़ा मुद्दा उठाया और ये बात खट्टर साहब के कानों तक पहुंचाई। हमारे जैसे लोग बेटी ने आवाज़ उठाई तो ही तो पहुंचे हैं, तो बेटी को बड़े स्टेज पे सम्मानित भी तो बनता है। तो क्या कब पहले तो बेटी को कब सम्मानित करेंगे तो इस अपनी आवाज़ उठाने के लिए? सरकार ने तो हमारी बेटी को 26 जनवरी को सम्मानित करना चाहिए, और ये भी इसको एक वो दिया उदाहरण दिया है कि आगे बढ़कर कुछ न कुछ करना चाहिए हमें भी, और ये हिम्मत रखती है, इसलिए हमें उस बच्ची को कहा है कि अपने हित की लड़ाई के लिए अपनी लड़ाई लड़ो खुद। और ये पूरा खुडाना गांव है, यहाँ पे सभी लोग कभी न कभी किसी न किसी रूप में, ये मेरे साथ दिखा दीजिए मानसू लंबा, अपने स्वाभिमान को ठेस इनकी जरूर पहुंची है। किसी को गाली भी सुनने को मिलती है, किसी को धक्के भी मार के नीचे उतार देते हैं बसों से, किसी न किसी ने, सबके साथ कोई न कोई वाक्य जरूर हुआ है। साहब कोई हीरे जवाहरात नहीं मांग रहे ये लोग, ना कोई नौकरी की यहाँ बातचीत हो रही है, ना कोई आंदोलन है, ना कोई सड़क जाम कर रहे हैं लोग। ये अनीता बेटी है शेखावत, इन्होंने आवाज़ उठाई बस अड्डे की। अरे जनसंवाद यात्रा में फाइनल हो चुका बस अड्डा, बोर्ड भी लग चुका बस अड्डे का, फिर भी बस क्यों नहीं रोकी? बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो हम तो इतना ही कहेंगे, खट्टर साहब शायद सुन रहे होंगे, बड़े नेता भी सुन रहे हैं, इस जो मामला है इसका तो देखो तह तक जाना बनता है। तो आप भी कभी गए? हाँ जी मैं गया हूँ, और मैं इसका बाबा हूँ मैं इस लड़की का। तो जी के हर गांव में बाई ने बस जाती हैं, आकोदा बदवाना, वो हमारे गांव को होकर निकलती है बदवाना, यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। आपके तो बस अड्डे पे भी नहीं रोकते हमको, तो मतलब यहाँ तारते भी नहीं, और जो रोजाना 20-20, 50-50 बस निकलती हैं, वो गाँव तब बाई ने बस जाती हैं, खुराना जाती है, बसी भी जाती है, हमारा ब्रेक भी नहीं लेती। क्या हमारे पास वोट नहीं, क्या हमें जमीन नहीं दे रखी? हमारी जमीन के अंदर के बस निकलती है। अगर गांव आंदोलन था होगा तो एक बस में पार नहीं निकलने हम यहाँ से, दोनों साइड की बसों को रोकेंगे। बोली बाबा थोड़ा सा आगे आइए, क्या कहना चाहते हो इस वाक्य को? पूरा हरियाणा ने देखा है बेटी के साथ वो हुआ। सबसे पहले तो आपका हरियाणा 24 का धन्यवाद करता हूँ जो हमारी बात आप सुनने के लिए यहाँ पहुँचे। मैं भी सर कई बार सफ़र करता हूँ बस के अंदर,
तो कई बार रोक देते हैं और कई बार नहीं रोकते। प्राइवेट वाला तो कई बार रोकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो बसें हैं वो कभी नहीं रोकते। बोलते हैं कि ये तुम्हारा बस अड्डा भी पास हुआ है। पास होने के बावजूद भी अब पास हो चुका है तो अब तो रोकनी चाहिए कम से कम। वैसे गवर्नमेंट करती है कि 33% आरक्षण दे रखा है महिलाओं को, तो फिर कहाँ आरक्षण हुआ बताओ आप। और महिलाओं के लिए बाई नेम भी लिख रखा है कि महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। तो मैं तो बोलता हूँ कि सही सीट दो चाहिए, मध्योच्च आरक्षण, लेकिन महिलाओं का सम्मान तो करना चाहिए, अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। इससे जो गाली गलौज से अभद्र व्यवहार किया है उसकी मैं बहुत आलोचना करता हूँ। यदि मान लो गवर्नमेंट सीएम की नहीं मान रही तो ऊपर जाने का क्या फ़ायदा फिर। इसके मतलब कि आलोचना उनकी, गवर्नमेंट की आलोचना कर रहे हैं कर्मचारी, अवहेलना है सीएम की। बेटी के साथ जो है उसके लिए क्या कार्रवाई की मांग करते हो? उसकी उसको सर जो भी सरकार दे वो तो सरकार के ऊपर बात है, क्योंकि हमारे ही तो हाथ में कलम है नहीं। अब तो सीएम साहब जाने या गवर्नमेंट जो भी है उनके ऊपर, तो वही जाने सर। लड़की को 1 किलोमीटर आगे उतारे जा करके उसको दंड तो मिलना चाहिए। इससे बाद और क्या होगा? जी, हमने बहुत सहनशीलता बरत ली और हम 3-4 दिन पहले अभी हमारे को आदेश मिला था कि एडीसी साहब आएंगे, तो एडीसी साहब के चक्कर में हम बहुत देर बैठे रहे, लास्ट फिनिशिंग तक बैठे रहे कि आए। क्यों? इसी वजह से आए कि हम अपनी प्रॉब्लम रखें उनके आगे। उनकी जगह प्रधान क्या नाम वीरेंद्र प्रधान एससीएस के मेंबर है, उनको भेजा। उनके सामने हमने ये लेडीज़ कम से कम 300 लेडीज आके वहाँ इकट्ठी हुई, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम रखी कि एक जवान बेटी का क्या हादसा होने का इंतजार कर रही है क्या गवर्नमेंट। पहले तो ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी के साथ मतलब इतना अभद्र व्यवहार एक ड्राइवर और कंडक्टर कर रहा है। क्या पाकिस्तान से थोड़ी आया है वो, हमारे हिंदुस्तान का ही है, हमारे हरियाणा का ही होगा। अब तक हमने इंतजार कर लिया, बस को आग लगा देंगे, बस को यहाँ से डिगने नहीं देंगे, हम 1 इंच भी नहीं डिगने देंगे। और हम यहाँ अब तो खट्टर साहब तक की आवाज़ हमारी पहुँचे नहीं पहुँचे कोई बात नहीं, लेकिन हमने शांतिपूर्वक कुछ भी नहीं कहा है। आइंदा अगर हमारी बेटी के साथ ये हुआ तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी जान पर चले जाएंगे, लेकिन बेइज्जती नहीं होने देंगे। बेटी के साथ है, बेटियों के साथ, बेटियों के साथ, बेटियों के साथ और किसी भी महिला के साथ अगर ऐसा हुआ तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने शांतिपूर्वक यहाँ तक सहन कर लिया, इससे आगे सहन नहीं करेंगे। अब तो बोर्ड भी लग चुका, फिर भी क्यों नहीं? अरे अड्डे के ऊपर से हम कोई ऐसी अगर कोई हादसा हुआ हो, कोई ऐसे किसी अभद्र व्यवहार किसी ड्राइवर के साथ, किसी कंडक्टर के साथ या किसी की सवारी के साथ कोई चोरी हुआ हो, कोई बदनामी हुआ हो, तब भी हम सहन कर लें। हम उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और हम पानी पिलाने के लिए जो भी कुछ हेल्प के लिए तैयार, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। फिर भी यहाँ बस रोकने में इतनी परेशानी आ गई। हमारे को गवर्नमेंट ये तो बता दे क्या गुनाह कर दिया भाई। हमारी जमीन के अंदर से जा रहे हैं और सब कुछ, हमारे को ये फैसिलिटी भी नहीं है। और मेरे गांव के अंदर तो सच पूछो तो साहब जी, एक शमशान घाट और एक स्कूल के अलावा और एक पानी की व्यवस्था के लिए अभी की है, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। न पंचायत घर है, न कोई आंगनबाड़ी है, न कोई बच्चों के लिए कोई स्टेडियम है, और न ही यहाँ पर कोई पशु हॉस्पिटल है, और कुछ भी नहीं। मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट के नाम से कोई चीज ही नहीं है यहाँ। कोई सड़कें हैं, उनका रिपेयर हो रहा है, वो भी ना के बराबर, वो भी ना के बराबर हो रहा है। तो खाली नाम मात्र काम हो रहा है, वोट लेने के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए। हम कहां तक सहन करें? हम पूरे बीजेपी की सरकार के साथ और कट्टर समर्थक हैं, लेकिन इस चीज के लिए ना ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल हमारे गले के ऊपर से चोरी चल जाए और हम बोले नहीं। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? एक जवान बेटी जो 15-16 साल की होगी, उसके साथ अभद्र व्यवहार करके कौन से कहाँ से आया है भाई? कौन से कंट्री से आया है जो ऐसा ताल्लुक करके चला जाएगा? कौन सा तरीका है ये बताओ मेरे को। कोई तरीका थोड़ी है ये, हम सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो लगातार हम बेटियों से बातचीत करवाते हैं। मेरे साथ और भी कई लोग यहाँ मौजूद, गांव के। बस अड्डा जनसंवाद में हो चुका, बातचीत बोर्ड भी लगा चुके, उसके बाद ये बसें। और मेन बात तो सबसे बड़ी ये होती है, जहाँ बेटियों की बात आती है, महिला की बात आती है, तो सबसे पहले हमारे देश में सम्मान किया जाता है उनका। अगर बस ना रुकती हो तो भी कई लोग, कई ड्राइवर कंडक्टर हमने देखे हैं, वो घर तक भी पहुंचा देते हैं बेटियों को। कईयों को उनके बस अड्डे पे रोकते हैं, ना चाहते हुए भी, ना बस अड्डे पे भी रोक देते हैं।
लेकिन ये इस बेटी के साथ इस तरीके से गांव वाले सभी नाराज हैं और इसके साथ साथ बस तो रुकनी चाहिए, इनकी एक मांग है। और भाई साहब ने बोला है ना तो यहाँ कोई व्यवस्था है सड़कें गांव की, कोई नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, पीएचसी, सीएससी, हॉस्पिटल, पशु हॉस्पिटल, पंचायत घर, कैसा कुछ भी नहीं। जी सर, मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा के मानचित्र में है ही नहीं क्या ये बास गाँव? तो सुविधा तो होनी चाहिए ना इधर। इस हिसाब से तो ऐसा लगता है। हाँ, है ही नहीं, कोई सुविधा है ही नहीं। तो ये पूछना चाहता था मैं सरकार से, क्या मानचित्र में है नहीं क्या? किसी डाउट कोई इसमें अगर कोई डाउट लग रहा हो कि ये आदमी इसकी बात में थोड़ा बहुत भी एक 0% भी संदेह है, तो मैं तो बोलता हूँ किसी भी गवर्नमेंट के कर्मचारी को भेजिए और धरातल के ऊपर इस चीज को चेक करिए। मैं बोलता हूँ आज के जमाने में हम आज भी 100 साल पीछे हैं, आदिवासियों की तरह जी रहे हैं। जिस गांव के अंदर एक फुटी हुई बिल्डिंग भी नहीं है आंगनबाड़ी के लिए, बच्चे चौराहे के ऊपर बैठते हैं आंगनबाड़ी के नाम से। कौन सा कहाँ है हम? मैं बोलता हूँ ये आवाज उठ रही है कि हमारा देश बहुत आगे। अरे कहाँ मंगल ग्रह की, कहाँ चांद की बात करें, हम तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है साहब जी, कहीं भी नहीं है। इस मामले में हम क्या इंटरनेट की शिक्षा देंगे? हमारे बच्चे आंगनबाड़ी के अंदर चौड़े चपाट में बैठते हैं और हमारे पास न कोई स्टेडियम है, न कोई पशु हॉस्पिटल है, न कोई पंचायत घर तक। हम पंचायत करते हैं तो हम ये सोचते हैं कहाँ बैठे हैं आज, पंचायत घर तक नहीं। सोचने वाली बात है, 21वीं सदी में हैं, चांद पे पहुंच चुके हैं, लेकिन झाड़ के नीचे दबा के बैठे रहे। कहाँ तक हम क्या करें, कहाँ जाएं हम? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दबा के उस चीज को बैठे रहे और चुप रहे, अरे यार कोई सुनेगा क्या कहेगा। कहाँ तक चुप रहेंगे हम? ये तो सिर के ऊपर से पानी जा रहा है हमारे। तो बीजेपी दावे बहुत बड़े बड़े करती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो दावों में सच्चाई। अब यहाँ पे आके हम तो इतना चाहते हैं अधिकारी पहुंचे, प्रशासनिक कोई पहुंचे और यहाँ पे इनका पंचायत घर बने, स्कूल बने, सरकारी पशु चिकित्सालय बने और इनका पानी की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, यहाँ का बस अड्डे पे बसें रुके। अभी लोग बोल रहे हैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, खाली मानचित्र पे गांव का नाम है, यहाँ वोट लेने के लिए आते हैं। जी क्या कहेंगे? सर लामा साहब, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से न केवल इस गांव में बल्कि आसपास के गांव में लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है कि एक ड्राइवर और कंडक्टर किस प्रकार से अभद्रता से बात करते हैं, सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हैं और उनको जब कहा जाता है तो वो जो यात्री हैं उनको ही धमकाते हैं। और ये अनीता शेखावत उस विरोध की आवाज़ बनी है। तो सरकार सबसे पहले तो इसको सम्मानित करे और इस प्रकार के कर्मचारियों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस बस का ही परमिट रद्द करे, ताकि अन्य जो जितने भी प्राइवेट बसेस चल रही हैं उनके लिए सबक हो। और साहब ने सारा बताया कि गांव वास्तव में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप इस आवाज़ को अच्छे से उठाएंगे, हम आपसे यही आशा करते हैं। तो खट्टर साहब को कुछ कहना चाहिए। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शिलान्यास माननीय नरेंद्र मोदी के हाथों से करवाती है और उनके ही राज्य में जहां बीजेपी शासित सरकार है बेटियों के साथ ये होता है। ये तो आप मानो कि दिन था, अगर अंधेरा हो तो इस प्रकार का अभद्र व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। कोई बड़ी अनहोनी घटना बिल्कुल हो सकती है। ये तो देखो उसकी आवाज़ से आप देख लो, जब दिन में इतनी सवारियों के बीच में वो इतनी अभद्रता कर रहा है तो क्या निर्भया जो गैंग हुआ तो गैंग रेप इसी प्रकार की सेम इसी साइकोलॉजी का आदमी थे वो। और इस प्रकार के लोगों पर ये दिव्यांग चल नहीं सकती। माता जी यहाँ ऑपरेशन करवा के इनको ही ये आप देखो ना, ये पूरे गांव की आवाज है। ये गांव देखो आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत भी नहीं है। आप 1-1.5 किलोमीटर रोज जाना, जो व्यक्ति अपाहिज है, जो चल नहीं सकता, और ये ऊपर से ये प्राइवेट बसेस, इन्होंने तो मैं खुद इस बात का भुगतान गिरा हूँ। हम एक बार एक साथी के साथ में महेंद्रगढ़, अभी सरकारी बसें नहीं, सरकारी भी नहीं रुकती, सरकारी भी नहीं रुकती। मतलब कोई भी बस, हाँ अगर कोई सवारी खड़ी है ना तो फिर भी, लेकिन किसी सवारी को उतारेंगे नहीं, यहाँ पर नहीं उतारेंगे। ये इन्होंने एक सम्मिलित रूप से एक पॉलिसी बना ली सभी प्राइवेट बसेस ने कि इस गांव में नहीं रोकनी, और नहीं रोकते। हर आदमी भुगतभोगी इसका। बैठने की खातिर तो रुका हुआ है जी, लेकिन सवारी रोकने के लिए नहीं बैठाते। हाँ ओके। हाँ बेटा क्या नाम? पूर्वी। अच्छा कहाँ जा रहे थे? स्कूल।
अच्छा, हमारी बस निकाल गई थी, इसलिए हम एक हमारे स्कूल की कॉलेज की दीदी के साथ जा रहे थे। जब भी याद किया, जब भी नहीं रोकी बस। तो कहाँ से बैठे हो? हम आकोदा। आकोदा से? तो फिर इतनी दूर पैदल भागे गए? पैदल भागे। हाँ। अच्छा, क्या कौन था आपके साथ? अकेले थे? नहीं, कॉलेज वाली दीदी थी। अच्छा, दीदी थी आपके साथ। चलो, तो फिर क्या बस वालों को अपने हाथ दिया आपने की? नहीं, आकोदा बस रोकी थी, इधर रोकी नहीं। अच्छा, वो उधर रोकी? हाँ, रोकी नहीं थी जब, तो हमें याद भी क्या था। ओके जी सर। मैं बेटे का बाबा हूँ और ये 3 या 4 दिन हो चुके ये कांड हुई। मैं अभी भागा दौड़ी कर रही हूँ, कई जगह दरखास्त लिखवाई से, मैंने भिजवाई भी है जीएम के पास भी। हमारा कोई नींद नहीं आ रही इस चीज़ की। ये तो ये हम सुनने के बाद में और रही बस अड्डा ही साहब, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म होगी इस बस अड्डा के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो ये बोल देती है कि भाई अब क्या हमारी सरकार बन गई तो बस का अड्डा तो पक्का बन जाएगा। तो अड्डे के लिए लड़ाई अड्डा तो आपका बन चुका, लेकिन शायद ही भगवान ने चाहा तो एक खबर चल रही है, देख रहे हैं लोग, बाकी भी चैनल वाले चला रहे हैं, आपका बस अड्डे फिक्स बसें रुकेंगी। मुझे एक बात जानना चाहूँगी, सभी लोग खड़े हैं, थोड़ा इधर दिखाइए, थोड़ा पीछे भी दिखाइए कैमरा लगा के। जो है गांव के पूरा गांव यहाँ मौजूद है, ये नहीं कोई अकेली लड़की यहाँ पे मौजूद है, ये पूरे यहाँ तंवर साहब मेरे साथ मौजूद है और अनीता शेखावत जी बेटी मेरे साथ मौजूद है और ये इनके बाबा हैं। अब डर लगने लगा कहीं ना कहीं, डर लगता है इस तरीके से बेटियों को कहीं बाहर उतार दे और बस वाला कोई ऐसी बस सलूकी ना कर दे ऐसा। देखो साहब, इंसान अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई है ना, वो बच्चों के पीछे लगाता है। और ये लगाओ कि एक जवान बेटी के साथ अगर कोई हो जाए तो मेरे ख्याल से आत्महत्या के बराबर। तो क्या मैं ये चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट इंतजार कर रही है क्या? हमारा कोई भी हक नहीं है कि इस गवर्नमेंट की रोड रोड के ऊपर ये रोडवेज की बसें, इनमें कोई भी 0% भी हक नहीं है क्या हम आदिवासी इलाके में रह रहे हैं? हमारे गांव से सिर्फ एक 20 मीटर ही तो दूर होगा, मेन गांव का टच हो रखा है ये रोड, तो फिर भी नहीं रुकती यहाँ बस। ये कोई तरीका थोड़ी है। क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि बस को यहाँ पे हमारे गांव में रोके ताकि सभी लड़कियाँ आराम से कॉलेज, लाइब्रेरी, कोचिंग आ जा सकें। उसके लिए तो उन कंडक्टर और ड्राइवर पे कुछ सख्त कार्रवाई हो ताकि उनको एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, तो आप भी कुछ कहेंगे? जी, मैं आई थी 4 तारीख को, जब भी नहीं रोकी उन्होंने। बस मैंने बहुत कहा, मेरे पास 2 साधन है, मेरे को उतार दो, यहाँ पे नहीं उतारा। मेरी बच्ची भी है जी, मेरे जो गांव की बच्ची सभी बच्चियां हैं, एक मेरी बच्ची से मतलब नहीं है। समस्या इस गांव की आज से नहीं है, हम छोटे छोटे बच्चे थे तब से एक ही मांग सुनते आ रहे हैं। वोट मांगने के लिए आते हैं, उस टाइम पर बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बस अड्डे की डिमांड आज से नहीं, हम इस बच्चे के मान थे तब से हम सुनते आ रहे हैं, तो कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है इस बात की। हाँ भाई हो जाएगा। अभी एक बात बताओ, ये चलो बच्ची थी, दिन का समय था, कहीं आगे तार दिया, ये ही समय अगर रात का होता तो क्या होता? और मेरी बच्ची भी आती है जी, ये सभी बच्चियां मेरी हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही पहली बात, उन कंडक्टर और जो ड्राइवर बोल रहे हैं उनका बोलने का ही तरीका कर रहे हैं। एक नौकरी कर रहे हैं सरकारी जॉब के अंदर, उनको इतना ही सेंस है कि इन बच्चों के बारे में ऐसे बोलेंगे। एक ही गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका ये लफ्ज नहीं है ऐसे बोलें। घर जब तक बेटी आपकी नहीं आती, आपका बस अड्डा तो है नहीं, अभी बना तो भी नहीं रोकते, आपको कितनी चिंता रहती है आपकी पत्नी को? आप देखो जी, जिस घर से बच्चियां जाती हैं जब तक वापस नहीं आ जाते, माँ बाप के दिल के अंदर इतना डर रहता है अगर मेरी बच्ची वापस आएगी, कहीं ना कहीं ऐसी अनहोनी घटना ना हो जाए। क्योंकि आजकल हर दिन आप सुन रहे हो अखबारों में, मीडिया के अंदर खबर आती रहती है, यहाँ पर ये घटित हो गया ये, क्योंकि दरिंदगी इतनी फैली हुई है और ख़ासकर बच्चियों के साथ इतना दुर्व्यवहार होता है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए बच्चियों के बारे में। वैसे तो एक नारा लगा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन उस नारे को कामयाब कहाँ कर रहे हैं? कहीं तो खट्टर साहब बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं बच्चियों के लिए, फ्री कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हो तो अच्छे से दो सुविधा। बहुत अच्छी बात बोली है। तो हमारे साथ क्या अनीता शेखावत क्या गाँव में मौजूद हैं, बेटी ने आवाज़ उठाई। हमारे भी 2-4 पर्सन हैं। वास्तव में लोगों का कहना वाजिब है
ये पिताजी बने हुए थे, इनको हमेशा चिंता रहती है इनकी बेटी घर से बाहर जाती है, और चिंता क्यों ना हो, क्योंकि आजकल वो कहते हैं ना, हर घर में रावण बैठे इतने राम मैं कहाँ से लेके आऊँ। वारदातों पे वारदात होती हैं, सोशल मीडिया, टीवी पे, अखबारों में भरे होते हैं, सुबह देखते हैं हम जब हम, तो माँ बाप को स्वाभाविक है चिंता। अगर बस अड्डा इनके गाँव के हो बिल्कुल टच होके निकलता है, गाँव के अंदर से लगभग, अगर यहाँ बस अड्डा बसें रुकें तो इनकी टेंशन ख़त्म। इनको इतना है बेटी यहाँ उतरेगी तो आराम से घर पे आ जाएगी। हमारा दूसरा प्रश्न ये है, हरियाणा नहीं पूरे भारत में जितने भी कनेक्टर ड्राइवर हैं, सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, क्या उन लोगों की बेटियां होंगी, वो भी कॉलेजों में जाती होंगी, आपकी बेटी के साथ ऐसा हो, कोई बस वाला ना रोके तो आपको कैसा लगेगा? तीसरी बात, अगर आपने इतनी दूर बेटी को उतार दिया और बेटी फिर पैदल आती है, बीच में बेटी का किडनैप हो जाता है, सपोज करें, या कोई और वारदात हो जाए इनके साथ, तो उसका भोगी कौन होगा? माँ बाप को बेटी कहाँ से मिलेगी? आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, आपका कुछ नहीं गया, ये परिवार कहाँ मुंह दिखाता फिरेगा, बेटी कहाँ चलेगी, पता नहीं लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। तो हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, आला अधिकारी सुन रहे हैं हरियाणा सरकार के, और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम हैं, सीएम साहब हैं, आप दावे करते हो बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, और आप दावे करते हो पीली बस नीली बस लगाएंगे कॉलेज से गांव तक बच्चियों के लिए अलग से होंगी, आप दावे करते हो कि किसी भी जगह अनहोनी नहीं होगी बेटियों के साथ, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा में, जहां भाई साहब ने बताया जिसमें कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ, कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। आज के दिन ये बोलते हैं ना, हम उपग्रह चले गए, हमने रफाल खरीद लिया। अरे हमारा रफाल कहाँ है? रफाल तो हम जब खरीदे ना, जब हमारी शुरुआत हो, हमारे पैर टिके कहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को 2 किलोमीटर दूर उतार दिया, बाप का सर्दी चढ़ रही है कि मेरी बेटी कहाँ तक कब पहुँचेगी, और बेटियों के साथ ये व्यवहार हो रहा है। शांतिपूर्वक तरीके से हमने आपके आगे बात रखी है। इससे आगे मेरे गांव के बिल्कुल जस्ट नज़दीक से रोड जा रहा है, हम सहन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में चाहे हमारे को फांसी पर लटका देना, हमारे को किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। अपनी बेटियों का बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं होने देंगे। हमारी बेटियों की बेइज्जती हमारी शान की बेइज्जती, सीधी सी बात है। तो यहाँ के विधायक भी आए आपके जा रहा है? नहीं, कोई नहीं है, नहीं कोई नहीं है, विधायक जी कोई नहीं आया साहब। हमने आपको पहले बताया, वीरेंद्र प्रधान एचसीएस के मेंबर हैं, उनके आगे हमने वो एक चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे, और हमने उनके आगे बात रखी। हम एडीसी के इंतज़ार करने के लिए बैठे थे, वहाँ किसी एडीसी साहब आए, हम उनके पास बिल्कुल शांतिपूर्वक से अपनी बात रखें, और रोज़ का बात तो है बाद की, चाहे जाम लगाएं, चाहे बस को आग लगाएं, चाहे कुछ भी करें, हम उसके बाद की बात है। पहले हम अपने प्रशासन से ने पहले हम अपनी बात को शांतिपूर्वक से रखें, माने उनकी मर्जी, नहीं माने उनकी मर्जी, लेकिन हम अपनी शान के खिलाफ है ना बिल्कुल भी आवाज़ भी नहीं उठाने देंगे। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पीछे डी गुरु का पेपर था, उस पेपर को मेरी बेटी को 5:30-6 बज गए थे महेंद्रगढ़, तो इसने बोला कि नूले चाचा मेरे को लेने महेंद्रगढ़ आना पड़ेगा, क्योंकि बस तो अकोदा रुकती नहीं, हम अकोदा से बस में बैठेंगे तो बस वाला पता नहीं रोकेगा कि नहीं रोकेगा। मैं इसको लेने के महेंद्रगढ़ गया और बाइक पे बैठा के 7:30 बजे मैं घर पे आया। 22 किलोमीटर आना और जाना। तो समस्या विकट है बांसगांव की। शायद ही हमारे मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी सीएम साहब इस बात को संज्ञान में जल्दी ले लें, और प्रशासनिक अधिकारियों को कहने के ही ऊपर से आदेश मिले, इस गांव में आएँ, एक बार देखें, बस अड्डे के साथ साथ बाकी कुछ भी काम नहीं है वो भी जल्दी हो जाए शायद इनके। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।